हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। तो इंग्लिश ग्रामर चैप्टर नंबर 1 है और इसके लिए आपके लिए लेकर आया हूँ, काफ़ी हेल्पफुल है। तो इसमें पढ़ेंगे हम वाक्य। द सेंटेंस को हिंदी में हम कहते हैं वाक्य। लेसन नंबर 1 है, तो आप कंसंट्रेट करके देखिएगा। तो द सेंटेंसेस यानी कि वाक्य, जब हम कुछ कहते हैं यानी कि जब हम कुछ बोलते हैं या कहते हैं या लिखते हैं तो अपनी बातों को शब्दों के समूह के रूप में व्यक्त करते हैं। अर्थात बोलने या लिखने में शब्दों का प्रयोग होता है। काय का प्रयोग होता है? बोलने या लिखने में शब्दों का प्रयोग होता है। प्रायः शब्दों का समूह प्रयोग करते हैं। काय का? शब्दों का समूह प्रयोग करते हैं। डेफिनेशन, परिभाषा। ए सेंटेंस इज अ ग्रुप। एक वाक्य है ग्रुप, समूह ऑफ वर्ड, शब्दों का, दैट की मेक्स अ कंप्लीट सेंस, जो एक कंप्लीट सेंस, संपूर्ण अर्थ देता है या संपूर्ण अर्थ प्रकट करता हूँ। शब्दों का एक ऐसा समूह जिसका अर्थ पूर्ण प्रकट हो, वाक्य कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया और पढ़ाया कि शब्दों का एक ऐसा समूह जो एक संपूर्ण अर्थ देता हो, वाक्य कहलाता है। ठीक है, अब आगे इससे आगे चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण अर्थ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स, उदाहरण अर्थ। राम एक नाम है। इज कमिंग यानी कि राम मीन्स राम, इज मीन्स आ रहा, ये आपकी लिंकिंग वर्ब है। कमिंग आ रहा, देखिए ये आपका फर्स्ट फॉर्म में, इसमें आईएनजी लगा है, ये जीरेंट बन गया। तो यहाँ इसकी हिंदी है कि राम आ रहा है। क्या हो रहा है? राम आ रहा है। सोहन एक पार्टिकुलर नेम है और हैज़ ये आपकी मेन लिंकिंग वर्ब है, ये आपका आर्टिकल है। ये पेन जो है आपका एक थिंग है, वस्तु है, और ये आपका कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन किस लिए है? क्योंकि पेन आपका कोई भी हो सकता है यहाँ पर। तो सोहन हैज़ अ पेन, सोहन के पास एक कलम है। क्या है? सोहन के पास एक कलम है। सी इज सिंगिंग, सी मीन्स वह, इज मीन्स है, सिंगिंग मीन्स गा रही, वह गा रही है। ठीक है, तो एग्जाम्पल के तौर पर ये आपके 3 सेंटेंस हो जाते हैं। फिर इससे आगे हम चलते हैं। उपरोक्त प्रत्येक उदाहरण में शब्दों का अर्थ निकलता है, अतः ये वाक्य हैं। प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर कैपिटल लेटर में लिखा जाता है। आपने देखा होगा जब आप क्लास में जाते हैं और आपके टीचर, अध्यापकगण, गुरुजन आपको पढ़ाते हैं तो फर्स्ट लेटर आपका क्या लिखा जाता है? ब्लॉक वाला लेटर लिखा जाता है, कैपिटल लेटर लिखा जाता है। सेंटेंस में कर्ता, सब्जेक्ट तथा क्रिया वर्ब का होना आवश्यक है। यानी कि नॉमिनेटिव केस, काम के करने वाला, और उसमें होने वाला एक्शन यानी कि क्रिया का होना बहुत ही आवश्यक है। प्रत्येक सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम, हिंदी में हम पूर्ण विराम बोलते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप बोलते हैं, या सिंग ऑफ इंट्रोगेशन। ठीक है, इंट्रोगेशन यानी कि क्वेश्चन मार्क, सिंग ऑफ एक्सक्लेमेटरी लगाया जाता है। ठीक है, विस्मयदिबोधक चिन्ह भी लगाया जाता है। क्या बोलते हैं? एक्सक्लेमेटरी को विस्मयदिबोधक चिन्ह भी बोलते हैं हम। पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंसेस वाक्यों के भाग। यहाँ पर देखिए पार्ट हिस्से, ऑफ के सेंटेंसेस यानी कि वाक्यों के हिस्से या भाग। वाक्य के 2 भाग होते हैं। वाक्य के 2 भाग होते हैं, सब्जेक्ट यानी कर्ता, सेकंड भाग होता है हमारा प्रीडिकेट जिसे हम विधेय बोलते हैं। ठीक है, अब इससे आगे हम चलते हैं। सब्जेक्ट कर्ता, सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज अ नाउन और प्रोनाउन।
सब्जेक्ट कर्ता, वाक्य का कर्ता एक संज्ञा नाउन, अबाउट विच जो कि समथिंग इज सेड, प्रत्येक वाक्य में जिसके संबंध में कुछ कहा जाए उसे कर्ता कहते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल उदाहरण अर्थ, श्याम इज अ गुड बॉय। श्याम इज अ गुड बॉय, श्याम एक अच्छा लड़का है। देखिए श्याम यहाँ पर लड़का है, इज आपकी लिंकिंग वर्ब है, ये आर्टिकल है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये बॉय आपका कॉमन नाउन है। ठीक है। आई मीन्स मैं, प्ले मीन्स खेलता हूँ, फुटबॉल मीन्स फुटबॉल यानी कि मैं फुटबॉल खेलता हूँ। आशा इज सिंग्स अ सॉन्ग, आशा एक गाना गाती है। इन वाक्यों में रंगीन शब्द कर्ता सब्जेक्ट है। रंगीन शब्द क्या है? इसमें कर्ता सब्जेक्ट है। वाक्य में कर्ता के स्थान पर कौन अथवा किसने हु लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आता है वह सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट होता है। अब यहाँ पर प्रेडिकेट, प्रेडिकेट क्या होता है? प्रेडिकेट इज अ पार्ट ऑफ सेंटेंस विच टेल्स समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट विधेय हिस्सा है वाक्य का जो कि टेल्स समथिंग, हमें कुछ बताता है, अबाउट द सब्जेक्ट। यानी कि विधि एक हिस्सा है वाक्य का जो हमें कुछ बताता है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता के बारे में। कर्ता के संबंध में कुछ कहा जाए उसे प्रेडिकेट या विधेय कहते हैं, अथवा सब्जेक्ट को छोड़कर वाक्य का शेष भाग प्रेडिकेट कहलाता है। क्या बताया गया यहाँ पर? यानी कि वाक्य का सब्जेक्ट छोड़ करके, वाक्य का सब्जेक्ट छोड़ करके जितना भी हिस्सा बचता है वो क्या कहलाता है? आपका प्रेडिकेट कहलाता है। हिंदी में हम उसको बोलते हैं विधेय बोलते हैं। क्या बोलते हैं? विधेय बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण अर्थ, फॉर एग्जाम्पल उदाहरण अर्थ क्या है? किरण वेंट टू कानपुर, किरण वेंट टू कानपुर। देखिए किरण क्या है? यहाँ सब्जेक्ट है, एक लड़की का नाम है, ये आपकी पास इंडेफिनिट में वर्ब दे रखी है। ये देखिएगा आपका टू प्रीपोजिशन है। कानपुर एक शहर का नाम है। किरण कानपुर गई, और ये पास इंडेफिनिट का टेंस है। काय का? पास इंडेफिनिट। ठीक है, समझ लीजिएगा अच्छे से। आई एम क्वाइट वेल, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, क्वाइट वेल बहुत बिल्कुल ठीक हूँ। ठीक है, आई मीन्स मैं बिल्कुल ठीक कुशल मंगल हूँ। ठीक है, मैं कुशल, मैं बिल्कुल कुशल हूँ। ठीक है। यू वॉक टू फास्ट, यू वॉक टू फास्ट, तुम बहुत तेज दौड़ते हो। ठीक है। काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। वाक्य सेंटेंस के प्रमुख प्रकार निम्नलिखित हैं। स्टेटमेंट यानी कि कथन, सेंटेंस विच रिपोर्ट्स इवेंट्स इज कॉल्ड अ स्टेटमेंट। ये वाक्य सब्जेक्ट के विषय में जानकारी देते हैं। ठीक है। इन वाक्यों में सब्जेक्ट वाक्य के प्रारंभ में वर्ब से पहले आता है। काय से पहले आता है? वर्ब से पहले आता है। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण अर्थ, आई मीन्स मैं, एम मीन्स हूँ, आ मीन्स एक, प्लेयर मीन्स खिलाड़ी, मैं एक खिलाड़ी हूँ। ठीक है। दे आर गुड बॉयज, वे अच्छे लड़के हैं। माई मीन्स मेरा, पेन मीन्स कलम, इज मीन्स रेड, मेरा कलम लाल है। ठीक है। क्वेश्चन प्रश्नवाचक वाक्य, ए सेंटेंस विच आस्क अबाउट समथिंग इज कॉल्ड क्वेश्चन। इस प्रकार के वाक्यों में प्रश्न पूछा जाता है। ऐसे वाक्यों में वर्ब से पहले, वर्ब से, ऐसे वाक्यों में वर्ब से पहले रखा जाता है। कौन रखा जाता है? एवं वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देते हैं। ठीक है।
वर्ब पहले रखा जाता है, यानी कि क्रिया जो मेन लिंकिंग वर्ब होती है वो पहले रखा जाता है। एम आई प्लेयर, क्या मैं खिलाड़ी हूँ, और क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाएगा यहाँ पर। आर यू गुड बॉयज, क्या वे अच्छे लड़के हैं। इज माई पेन रेड, क्या मेरी कलम लाल है। कमांड्स, आज्ञा, ठीक है। कमांड्स कहते हैं आज्ञा को। द सेंटेंस विच हैज़ बीन कमांड्स रिक्वेस्ट एडवाइस और सजेशन इज कॉल्ड अ कमांड, ठीक है। अब देखिएगा यहाँ, देखिए अंतिम स्टेज इसकी बची है आपको पढ़ाने के लिए, ठीक है। और इसे कंसंट्रेट करके देखिएगा। ऐसे वाक्यों में प्रार्थना अथवा आज्ञा, शिक्षा आदि के भाव प्रकट होते हैं। ऐसे वाक्यों में सब्जेक्ट छुपा रहता है। बदुधा, बदुधा का मतलब होता है छुपा रहता है, दिखाई नहीं देता। ओपन योर बुक, अपनी पुस्तक खोलो, ये इम्परेटिव सेंटेंस होते हैं। प्लीज़ गिव मी योर बुक, कृपया एक बुक दो। ओपन द डोर, दरवाज़ा खोलो। मुझे उम्मीद है कि कम स्लो स्पीड के साथ आपको समझ आया होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप, आई होप यू, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट इसको करेंगे। और इसी तरीके से आप सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। बाय बाय, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो।